आपने यदि अपनी लाइफ में कभी भी वेस्टर्न कपड़े पहने हो, चाहे वो ओकेजनल पहनना हो, चाहे वो आप घूमने जा रही हैं, वैकेशन पे जा रही हैं तो आप पहनती हो, या फिर अपने घर पे पहनती हो, कभी भी यदि आप वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप सभी के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि वेस्टर्न कपड़े में कुछ ऐसे मिस्टेक्स हम अनजाने में कर देते हैं जिससे हमारा ऑल ओवर लुक काफी चीप एंड टैकी आता है। तो वो कौन से मिस्टेक्स हैं, बट उससे पहले आप मुझे इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो करें। इंस्टा में आपको मेरा करंट लुक, इवेंट, स्टोरीज, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे रील्स मैं वहाँ पे बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ। बहुत सारा फन आप मिस कर दोगे यदि आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करोगे। तो मेरा इंस्टा आईडी है फाइंड योर फैशन 01 एंड व्हाट्सएप में आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे जो अपने पर्सनल पिक्स होते हैं वो मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे ज़्यादा जान पाओगे। ओके, एंड मेरा व्हाट्सएप जो लिंक है वो है फाइंड योर फैशन विथ नेहा। और अब चलो मिस्टेक्स की बातें करते हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस में आप कुछ पहनो या ना पहनो, लेकिन मैक्सी ड्रेसेस एक ऐसा ड्रेस है जो कि हर एक गर्ल्स एंड लेडीज पहनती है, बट इसमें भी होते हैं मिस्टेक्स, और वो होते हैं लेंथ को लेके, वेस्ट लाइन को लेके एंड पैटर्न को लेके। सबसे पहले मैं बात करूंगी लेंथ की। तो देखिए, बहुत सारी लेडीज एंड गर्ल्स के जो मैक्सी ड्रेसेस होते हैं वो पूरे फ्लोर पे झाड़ू लगा रहे होते हैं, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। ठीक है, आपकी जो मैक्सी ड्रेस है वो खास करके जहाँ तक आपकी हील है ना, या तो आप वहाँ तक पहन लीजिए, या फिर आपकी जो एंकल लेंथ है आप वहाँ तक पहनिए, बट बिल्कुल फ्लोर पे पूरा डांस करता हुआ मैक्सी ड्रेस मत पहनिए। उससे आपके हाइट का भी इल्यूजन आता है कि आप शॉर्ट हाइटेड हो, एंड वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो जो कि आपने पहना है। एंड इट्स ऑल अबाउट कि आपको वेस्टर्न ड्रेस को अच्छी तरह से कैरी करना है, उसमें चीप नहीं दिखना है। तो यदि लेंथ ज़्यादा लंबी है तो आप उसे कटवा लीजिए, या फिर आप यदि हील कैरी कर सकती है तो आप हील कैरी कीजिए। इवन कुछ ऐसे मैक्सी ड्रेसेस होते हैं जिसे गर्ल्स या लेडीज कट करा के अपने काफ लेंथ तक भी करती हैं टू लुक मोर स्टाइलिश। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस लेंथ तक कंफर्टेबल हो, बट फ्लोर में पूरा घूमता हुआ नहीं। ठीक है, दूसरी बात करती हूँ मैं वेस्ट लाइन की। तो देखिए, दो वेस्ट लाइन होते हैं। बहुत सारे मैक्सी ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसकी वेस्ट लाइन काफ़ी नीचे होती है। बहुत सारे मैक्सी ड्रेसेस के वेस्ट लाइन जो होती है वो मिड में होती है या फिर अपर होती है। तो एज पर आवर हाइट, एज पर आवर बॉडी फिगर, वो जो वेस्ट लाइन है ना वो सरकती है। जरूरी नहीं है कि जो मैं मैक्सी ड्रेस पहनूं और उसका वेस्ट लाइन यदि मेरे बिल्कुल वेस्ट पे आए तो आपका भी वो आए। एज पर योर हाइट हो सकता है वो थोड़ा ऊपर चला जाए यदि आपकी हाइट लंबी है, यदि आपकी हाइट शॉर्ट है तो वो नीचे चला जाए। और कुछ मैक्सी ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसकी वेस्ट लाइन काफ़ी नीची होती है। तो यदि आपको प्रॉपर एक अच्छे वे में स्टाइल करना है तो वेस्ट लाइन आपको उसका ऊपर करना होगा। नीचे है तो आप एक मेजरमेंट लीजिए कि आपका वेस्ट जो नैरो पार्ट है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, उसकी लेंथ लेकर आप घर पे भी ऑल्टर कर सकते हो। उस बीच का जो स्टिचेज है उसे आप खोल करके ऊपर का जो टॉर्सो है उसे आप कट कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, एंड देन आप वापस से अटैच कर लीजिए, या फिर आप टेलर को दे दीजिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपर है एंड आपकी टमी निकली हुई है और वो शो हो रहा है, तो अगेन आप उसको थोड़ा डाउन कर सकते हो। लेकिन डाउन कैसे करोगे, क्योंकि फैब्रिक तो एक्स्ट्रा होता नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, यदि लेंथ ज़्यादा है तो उसके फैब्रिक को आप यहाँ पे एज अ बेल्ट यूज कर सकते हो, जिससे इल्यूजन क्रिएट होगा कि स्टिच लाइन जो है वो एक्चुअल वेस्ट लाइन नहीं है, बल्कि आपने जो बनाया है वेस्ट लाइन वो है। ओके, या फिर यदि एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो उससे मिलता जुलता आप लेस ले सकते हो, बेल्ट ले सकते हो, एंड देन अपने स्टिच के जस्ट बिलो आप उसे टाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपका एक परफेक्ट वेस्ट लाइन भी डिफाइन हो जाएगा एंड मैक्सी ड्रेसेस आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। बात करती हूँ कट एंड पैटर्न की। तो हमेशा याद रखिए, जो भी फिट एंड फ्लेयर, जो भी ए लाइन शेप की जो मैक्सी ड्रेसेस होते हैं वो हर एक बॉडी टाइप के ऊपर परफेक्टली जाते हैं। तो मैक्सी ड्रेस को लेके इन सारे पॉइंट का ख्याल रखें। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉप टॉप। आजकल क्रॉप टॉप सारे लोग स्टाइल करते हैं, मैं खुद स्टाइल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट क्रॉप टॉप को क्रॉप टॉप ही रहने दे, उसे ब्लाउज ना बनाए। मैंने बहुत सारी अगेन लेडीज एंड गर्ल्स को देखा है कि वो अपने क्रॉप टॉप जब पहनती है ना तो वो क्रॉप टॉप इतना ज़्यादा टाइट होता है कि वो क्रॉप टॉप कम और ब्लाउज ज़्यादा लगने लगता है। यदि आप साड़ी के साथ पहन रहे हो चल जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं बहुत बार साड़ी के साथ अपने क्रॉप टॉप को स्टाइल करती हूँ, बट अगेन मैं उसकी फिटिंग का ख्याल रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा फिटेड ना हो, जस्ट ऐसा ना दिखे कि आपने बिल्कुल प्रॉपर ब्लाउज पहन रखा है। तो क्रॉप टॉप का एक अपना ग्रेस होता है जो कि एक परफेक्ट फिटिंग के साथ आता है। लाइक आप देखो, मैंने यहाँ पे व्हाइट पीच पहना है, ऊपर से ये मेरा क्रॉचेट का क्रॉप टॉप है जो कि अगेन आप देखो थोड़ा सा लूज है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लूज है और ये बिल्कुल ऐसे फ्लो कर रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टाइट है एंड ये
पूरा कंप्रेस कर रहा है मेरे एक्चुअल बॉडी शेप को। तो ये आपको समझना होगा कि क्रॉप टॉप को क्रॉप टॉप ही रहने दें, क्योंकि देखिए क्रॉप टॉप विथ साड़ी, क्रॉप टॉप विथ जींस, क्रॉप टॉप विथ स्कर्ट बहुत अमेजिंग दिखते हैं। एंड जितनी भी साई गर्ल है ना, वो क्रॉप टॉप आराम से स्टाइल करती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जो कि टी शर्ट की तरह भी नहीं है, और यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो शर्ट की तरह ढीला ढाला भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जब भी आप क्रॉप टॉप ले रही हैं तो या तो थोड़ा लूज ही रहे, बट बिल्कुल ब्लाउज की फिटिंग का ना हो। अच्छा, प्लेन, बिल्कुल प्लेन कुर्ती, टॉप, ड्रेसेस कौन कौन सी गर्ल्स पहनती हैं? मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ, एंड कभी मुझे ये लगता है कि मैं सामने से आकर लोगों को बताऊँ, बट मैं भी झिझकती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं आपको वीडियो में बताऊँ। यदि आपने, जिस तरह आप देखो व्हाइट कलर का टॉप है, बिल्कुल प्लेन है, आप सूट पहन रहे हो, सूट में, कुर्ती में खास करके आजकल बिल्कुल प्लेन कुर्ती चली हुई है, तो उसमें आपको सीमलेस इनर पहनना है। इसे आप गांठ बांध लीजिए। अभी भी मैं बहुत सारी लेडीज एंड गर्ल्स को देखती हूँ, उसके जो लाइन वाले इनर्स होते हैं, बीच में जो लाइन होते हैं, वो दिखते हैं दोनों साइड से। एक तो आपका ये वाला लाइन होता है, देन फिर बीच वाले लाइन होते हैं, एंड देखने में बहुत वो बुरा लगता है, काफ़ी चीप लगता है एक्चुअल। यदि आप जो चीज़ें पहनते हो ना, उससे आप कॉम्प्लीमेंट वे में पहनिए, उससे आप सही वे में पहनिए, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो। ओके, फिर आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मैंने पहन रखा है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल सीमलेस इनर है। इसका जो कलर है वो भी स्किन कलर का है, एंड ये पैडेड है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको पॉइंट वाली बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरा जो ऑल ओवर लुक है वो काफ़ी सीमलेस आएगा। मेरी तरह बहुत सारे यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर आपको बोलते होंगे कि आप हाई वेस्टेड बॉटम पहनो, वो आपकी हाइट को भी इलोंगेट करेगा, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी टॉल दिखेगी, एंड उसमें आपका वेस्ट लाइन काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ है, और वो क्या है, देखिए हम सभी का बॉडी फिगर अलग अलग है, राइट? हमारा जो स्टमक एरिया है वो भी अलग है। अब आपको ये देखना है, मेरा जो फैट है वो थोड़ा सा स्टमक के नीचे है, यानी कि मेरे लोअर एब्डोमेन पे मेरा थोड़ा फैट ज़्यादा है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो फैट है वो कहाँ है। यदि नहीं है तब तो आप कोई भी वेस्ट लाइन पहनो, चाहे वो हाई राइज हो या मिड राइज हो, दोनों चलेगा। लो राइज अभी फैशन में नहीं है, तो उसे आपको अवॉइड करना है, ठीक है। लेकिन यदि आपकी टमी फैट है एंड साइड बल्जेज है, साइड बल्जेज मतलब ये जो आप मेरा देख रहे हो थोड़ा सा, ये जो है ये साइड बल्जेज होते हैं। तो यदि आपके साइड बल्जेज हैं तो आपको ये देखना है कि साइड बल्ज यदि ज़्यादा है, तो यदि आप मिड राइज का यदि आप कोई भी बॉटम पहनोगे तो वो आपके बल्ज को डिवाइड कर देगा इनटू 2 पार्ट, एंड आप अपने एक्चुअल फिगर से ज़्यादा हेल्दी लगोगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है हाई राइज बॉटम। और आप यदि हाई राइज लोगे, यानी कि जस्ट आपके बर्स्ट के 1 इंच नीचे तक, तो ये आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको वो कंप्रेस करेगा, एंड देन फिर नीचे वो फॉल डाउन होगा। और यदि आपकी नीचे टमी निकली हुई है, साइड बल्जेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप मिड राइज पहन सकते हो। ओके, एक और चीज़ है कि यदि आपको मिड राइज पहनना भी है तो आप वाइड जो वेस्ट लाइन वाले जो बॉटम होते हैं ना, वो आप पहनिए, जिससे अगेन आपका जो वेस्ट है वो थोड़ा नैरो दिखेगा। तो हाई वेस्टेड बॉटम में भी इन चीज़ों का ख्याल रखिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैं इसे 2 पार्ट में बताऊंगी, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो एंड आप चीज़ें समझ पाओ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट्स को लेके। अब देखिए, शॉर्ट्स आजकल आई गेस बहुत सारी लेडीज एंड गर्ल्स ट्राई कर रही हैं, एंड शॉर्ट्स में लेंथ का ये नहीं है, पहले था कि शॉर्ट्स मीन्स आपका एक्सट्रीम शॉर्ट होना चाहिए, मिनी शॉर्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप थाई लेंथ की पहन सकते हो, थोड़ा सा थाई से नीचे जा सकते हो, आई मीन अबव द नी जो होता है वो भी आप पहन सकते हो, बट जो भी शॉर्ट्स आप पहनते हो वो टाइट फिटेड नहीं होना चाहिए। देखिए, हर एक ड्रेस का ना एक ग्रेस होता है, एक पैटर्न होता है। यदि हम उसे फॉलो करते हैं तो हमारा लुक अमेजिंग आता है, और यदि हम उसे नहीं फॉलो करते हैं तो अगेन हमारा लुक चीप आता है। आप अपर जो पोर्शन है, जो वेस्ट से लेकर हिप लाइन तक है, वहां तक बिल्कुल फिटेड रखिए, बट नीचे जैसे ही वो डाउन आता है तो वो थोड़ा सा फ्लेयरी होना चाहिए, थोड़ा सा लूज होना चाहिए। उससे 2 बातें होंगी, फर्स्ट आप कंफर्टेबल रहोगे, आपका जो थाई का जो शेप है वो सही दिखेगा, और दूसरा कि यदि आप चिपका हुआ पहनते हो ना तो आपके थाई ज़्यादा बल्ज आउट करते हैं, एंड देखने में लगता है कि आप ज़्यादा हेल्दी हो, आपकी जो थाई है वो ज़्यादा चबी है। बट यदि आप ढीला पहनते हो तो क्या होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है स्लिमिंग का।
तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये सारे मिस्टेक्स आप खुद यदि करती हैं तो भी नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आपने किसी को करते हुए देखा है तो भी मुझे बताइए। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं, ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर।